जो पानी पे तैर रहा है उसको जमीन का सपोर्ट नहीं है, यानी बालू का जरा भी सपोर्ट नहीं है। इसके बावजूद कैसे ये पुल एकदम से मजबूत बना रहता है, जरा भी हिलता डुलता नहीं है। ये पुल इतना मजबूत बना है, इतना मजबूत बना हुआ है कि इस पुल पर अगर 5000 ट्रक एक साथ अगर इस पुल से निकलते हैं तब भी इस पुल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जल का जो बहाव है, प्रवाह है, वो बहुत तीव्र गति से है। यानी गंगा जी का जो जल कानपुर की तरफ से आ रहा है, वो उस जल का प्रवाह बहुत तीव्र गति से है। और ऐसा दिव्य और भव्य कुंभ हमने कभी नहीं देखा। हमारे बाबा और पिताजी भी बताते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं राजनारायण प्रयागराज की धरती से आप सबको महाकुंभ की सारी अपडेट लगातार दे रहा हूं। सबसे बड़ी अपडेट आज की है, 2 पुल महाकुंभ में तैयार हो गए। कुल करीब करीब 30 पुल बनने हैं। जो पीपे के पुल हैं, पांटून पुल हैं, 30 के करीब बनने हैं। उसमें से 2 पुल बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, जिससे आवागमन शुरू हो गया है। आप इधर का पुल देखेंगे तो इधर से तो वाहन भी आने लगे हैं, गाड़ियां लगातार निकल रही हैं। ये देखिए, यहाँ से बहुत सारे लोगों के लिए वो भी एक नया है, जिन्होंने कभी प्लाटून पुल, जिन्होंने कभी पीपे वाले पुल को देखा नहीं, उनके लिए ये नया है। देखिए कैसे कि ड्रम रखे हुए हैं और उनके ऊपर से गाड़ियां लगातार निकलती हुई जा रही हैं। यानी 2 पुल तैयार हो गए हैं, एक तरफ से बड़े वाहन निकल रहे हैं। गंगा जी पर ये पुल बना हुआ है और वहां से आवागमन शुरू हो गया। जिस दूसरे पुल पर मैं हूं, यहाँ से बाइकें अभी जा रही हैं, छोटे साधन जा रहे हैं। और इन पुल को बनने के बाद बहुत सारे पूज्य संत महाराज जी लोग जो अखाड़ा लगा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे मैदान में जहां पर उनके खालसा लगेंगे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। क्योंकि पहले उन्हें जब ये पुल नहीं तैयार थे तो ये पक्के पुल यानी गंगा पुल, शास्त्री पुल से जाना पड़ता था। लेकिन अब ये पुल तैयार हो गया है तो इसके बाद जो है अब उन्हें सुविधा हो रही है। अर्थात महाकुंभ अब पूरी तरह से आप समझिए कि शुरू सा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे पूज्य संत महाराज जी लोगों के अखाड़े तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे भक्तगण, श्रद्धालुगण, उनका आना शुरू हो गया है, वो दर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए महाकुंभ की शुरुआत मान लीजिए करीब करीब हो गई है। इस पुल से जहां पर हम खड़े हैं, इस पुल से अगर लगातार 5000 ट्रक भी लगातार अगर निकल जाएं तो भी इस पुल पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। ये पुल इतना मजबूत बना है, इतना मजबूत बना हुआ है कि इस पुल पर अगर 5000 ट्रक एक साथ अगर इस पुल से निकलते हैं तब भी इस पुल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतना मजबूत बना हुआ है। सागौन की इस पे लकड़ी है। नीचे अगर देखेंगे, नीचे जो है रेलिंग जो बनी है, मोटी मोटी रेलिंग से ये पुल को सपोर्ट दिया गया है। और पुल के सपोर्ट के लिए साथ में आप ये देख सकते हैं कि ये बैरियर लगाए गए हैं, ये भी आप देखेंगे। और इसे पाटून को देखेंगे, अगर पीपे को देखेंगे तो रस्से से ये बंधा हुआ है। अर्थात ये इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि एक साथ अगर 5000 ट्रक भी इस पुल से निकलते हैं तो इस पुल पर कुछ भी असर नहीं होगा, इतना मजबूत बनता है। तो आइए आगे भी चलते हैं, पुल दिखाते हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे, कैसे मेला यानी महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और लोगों का आवागमन कैसे सुलभ हो चुका है। ये पुल कितने मजबूत होते हैं आप इस बात से जान सकते हैं कि जल का जो बहाव है, प्रवाह है, वो बहुत तीव्र गति से है। यानी गंगा जी का जो जल कानपुर की तरफ से आ रहा है, वो उस जल का प्रवाह बहुत तीव्र गति से है। आप हिलोरे देख सकते हैं, वो देखिए कि कितनी तीव्र गति से ये पुल का प्रवाह आ रहा है। लेकिन जो ये पीपा है, प्लाटून है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये प्रवाह उसे टकराता है और फिर आगे जो है ये जल निकल जाता है। अर्थात इसे इतनी मजबूती से बनाया जाता है कि ये पुल जरा भी टस से मस नहीं होता। लोगों को आश्चर्य होता है कि पीपा है जो पानी पे तैर रहा है, उसको जमीन का सपोर्ट नहीं है, यानी बालू का जरा भी सपोर्ट नहीं है। इसके बावजूद कैसे ये पुल एकदम से मजबूत बना रहता है, जरा भी हिलता डुलता नहीं है। इसमें बहुत ऐसी टेक्निक है, ऐसी तकनीकी है, जिसे बनाने वाले कारीगर वास्तव में उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि वो कितनी मजबूती से इस पुल को बनाते हैं। एक बार फिर पानी के एकदम प्रवाह को देख सकते हैं, जल के प्रवाह को देख सकते हैं, कितनी तीव्र गति से
प्रवाह जा रही। देखिए ये गाड़ियां भी जा रही हैं और इस पुल से गाड़ी भी एकदम आराम से, बड़े तेजी से, बाइक की रफ्तार अगर देखेंगे तो बाइक भी लगातार एकदम तेजी से जा रही। पीछे भी गाड़ियां अगर देखेंगे तो पीछे भी गाड़ियां आ रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुल जो है कितने तीव्र गति से चल रहा है। पुल की खासियत अगर आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पूरा पुल जो है ये पानी पर है, पानी के प्रवाह पर है, यानी गंगा जी के जल के प्रवाह पर ही पूरा पुल है। इस पे जमीन का जरा भी सपोर्ट नहीं है, जरा भी इस पे जमीन यानी धरातल से ये पीपे जो है वो लगे नहीं है, ये तैर रहे हैं। इसके बावजूद ये पुल जरा भी टस से मस नहीं हो रहा है। इसके बावजूद इस पुल पर अगर 5000 ट्रक लगातार धड़धड़ाते हुए, दौड़ते हुए चले जाएंगे ना, तो इस पुल का कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस तकनीकी से बना है। महाकुंभ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे 32 के करीब, 30 के करीब आप पीपे के पुल को देख सकते हैं। महाकुंभ में तैयारी बहुत तेजी से हो रही। एक पुल इधर है और दूसरा पुल जिस पर हम लोग खड़े हैं वो बना हुआ है, और तीसरा पुल इधर तैयार हो रहा है, और यहाँ से फिर लगातार गंगा जी की तरफ बनेंगे करीब करीब 28 पुल, और उसके बाद 2-3 पुल जो बनेंगे वो यमुना जी पर बनेंगे। तो माघ मेला यानी महाकुंभ का मेला बहुत ही अद्भुत होने वाला है, बहुत ही सुंदर होने वाला है। यहाँ से भी आप गंगा जी के धार को देख सकते हैं कि गंगा जी की धारा जो है कितनी तीव्र गति से यहाँ से प्रवाहित हो रही हैं। आप सब धारा को देखेंगे तो बहुत तीव्र गति से यहाँ हाथी, 2-3 हाथी, यहाँ के लोकल के लोग बताते हैं अगर 2-3 हाथी भी यहाँ पर खड़े हो जाएं एक साथ तो इतना गहरा है जल कि वो भी डूब जाएंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि पुल पर तैयारियां कितनी तेजी से चल रही हैं, माघ मेले की तैयारियां कितनी तेजी से चल रही हैं। पुल के बन जाने से लोगों को यानी बहुत सारे लाखों श्रद्धालुओं को, करोड़ों श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि वो आसानी से पूज्य संत महाराज जी का दर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए पुल से अब संत महाराज जी लोगों का भी आवागमन शुरू हो गया है। जी बाबा जी, हर हर गंगे। हर हर गंगे पुल से तो चालू हो गया जी, अब आने जाने में सुविधा है। आने जाने में तो इधर सुविधा हो गया भाई। अबे हमारा काम तो लगे। अच्छा, काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अबे काम कहाँ, जब ठेकेदार देगा तब ही तो होगा। जी 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 अब पुल से तो चालू हो गए, गाड़ी चालू हो गए, आदमी चालू हो गए, जी, संचालक हो गए, चालू हो गए। यहाँ श्रद्धालुओं से भी पूछते हैं कि कितनी सुविधा उन्हें हो रही है पुल के बनने से। जी, क्या नाम है? विजय कुमार शुक्ला, एडवोकेट, हाई कोर्ट। जी प्रयागराज में हमारी उम्र करीब 43 साल है जी जी और ऐसा दिव्य और भव्य कुंभ जी हमने कभी नहीं देखा। हमारे बाबा और पिताजी भी बताते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं। जी जो मोदी योगी कर रहे हैं सनातन के लिए, ऐसा कॉरिडोर बन रहा है। प्रयाग में चारों तरफ विकास हो रही है। पहले आप नदियां देख सकते हैं कितना गंदा था, लेकिन आज एक महीने से आप देखिए सारे स्टीपी जितने गंदे पानी है सबको बंद किया जा रहा है। हाँ ठीक है, समय लग रहा है, लेकिन प्रयास युद्ध स्तर पर इस गवर्नमेंट का है कि पूरे विश्व में प्रयागराज का एक अलग महत्व हो। गंगा जमुना जो तहजीज है उसको योगी मोदी ने करके दिखा रहे हैं। जी, पुल बन जाने से आवागमन सुलभ हुआ है। 2 पुल अस्थायी रूप से बन गए हैं, ये चालू हो गया है। बाकी यहाँ 33 जो आप लोगों के माध्यम से या हम देख रहे हैं 30 या 33 पुल बनना है महाकुंभ में, और चारों तरफ विकास का काम युद्ध स्तर पर है। आप यही नागवासी कॉरिडोर देख लीजिए और सामने ये आप दशाश्वमेध घाट देख लीजिए। ये सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया है रिवर फ्रंट, जो गंगा के दोनों तरफ किनारे रिवर फ्रंट बना। यहाँ का दूषित पानी अब नहीं रहेगा रिवर फ्रंट बनने से, और लोगों को आवागमन की सुविधा भी प्रयागराज वाले ही पाएंगे। और ऐसा कुंभ पूरे विश्व में नहीं है और न कभी होगा जो इन्होंने कर दिया है। तो देखिए लोग उत्साहित हैं, श्रद्धालु भक्तगण उत्साहित हैं, और हाईकोर्ट में आप अधिवक्ता हैं। आपका ये कहना है कि ऐसा जो महाकुंभ का दर्शन है वो दुनिया की किसी भी देश में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। भले ही उनकी जीडीपी बहुत बड़ी हो, भले ही वो टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में बहुत बड़े हों, लेकिन जो प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का दर्शन हो रहा है, ऐसा दर्शन दुनिया में कहीं नहीं है, किसी भी मेले का नहीं है। और इसीलिए सभी पूज्य संत महाराज जी भी साथ में खड़े हैं। सभी का कहना है कि सनातन की विजय पताका 2025 में इसी महाकुंभ से, प्रयागराज की धरती से
पूरी दुनिया तक जाएगी और सनातन का जय घोष होगा, सनातन का जय घोष होगा। सच्चे सनातनी आप हैं, सच्चे अगर भारतीय हैं तो आप सब भी ज्यादा से ज्यादा महाकुंभ की चर्चा लोगों से करिए, अपने परिवार से करिए, बताइए कि महाकुंभ कितना बड़ा आयोजन है, सनातन का, धर्म का, अध्यात्म का, सांस्कृतिक का, परिवार का, जो पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है। तो एक बार फिर आप सब से यही अपील कि हम सब मिलकर कहें, चलो कुंभ की ओर, चलो महाकुंभ की ओर।